अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में हुई बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉकेड किए जाने की बात कही। और इन सब के बीच पूरे युद्ध के दौरान चीन की भूमिका को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए। चीन पश्चिम एशिया के संघर्ष से इसलिए दूर नहीं रहा क्योंकि वो कमजोर है। इस बार जो बातचीत सामने आई है वो इस तरह के मामलों में अक्सर सारे पहलुओं का विश्लेषण करने के बाद कोई राय बनाता है। ईरान युद्ध में भी उसने सुप्रीम लीडर अली खामेनी की हत्या की निंदा की, मगर खुलकर हस्तक्षेप नहीं किया। इसे कुछ लोग चीन की कमजोरी मान रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि फिलहाल अमेरिका अकेला पड़ गया है। ईरान युद्ध में इजरायल को छोड़कर दूसरे सहयोगी देशों ने दूरी बना ली है, तो वहीं चीन को इस जंग से कई सबक मिले हैं। साल 1991 के गल्फ वॉर के बाद चाइना ने अपनी सेना को आधुनिक बनाया, लेकिन ईरान जैसे संघर्ष दिखाते हैं कि तकनीक के दम पर कोई जंग जल्दी नहीं जीती जा सकती। चतुर रणनीति और छोटा देश भी बड़ी ताकतों को झुका सकता है। फिर किसी भी क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए सेना जमीन पर उतारनी ही पड़ेगी। ये चीन के लिए सबक है, जिसने 1979 के बाद से कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा है। 2049 से पहले ताइवान को अपने में मिलाने की घोषणा भी वो कर चुका है, लेकिन हालिया युद्ध बताते हैं कि यह आसान नहीं होगा। ताइवान भले ही छोटा देश हो, लेकिन सही रणनीति से वो चीन को चुनौती दे सकता है। ताइवान स्ट्रेट के रास्ते दुनिया का 20% समुद्री व्यापार होता है। चीन इस जलमार्ग को बाधित तो कर सकता है, लेकिन ऐसा करने पर उसे अमेरिका के विरोध का सामना करना पड़ेगा, जो फिलहाल उसके लिए वो तैयार नहीं है। आगे हो सकता है कि ये संभव हो। ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। ताइवान स्ट्रेट को लेकर इससे मिले सबक चीन के काम आएंगे, और चीन की सेना अमेरिकी रणनीति, उसके हथियारों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर करीबी नजर रखी जा रही है, ताकि आने वाले समय के लिए अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। चीन को ईरान युद्ध से यह सबक मिला है, जरूरत पड़ने पर दूसरे देशों की मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। बुनियादी ढांचों को भी अमेरिकी हमलों से बचाने के लिए और मजबूत बनाया जा सकता है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भी सप्लाई चेन मजबूत करने पर जोर है, ताकि संकट के समय इकोनॉमी पर आंच ना आ जाए। ईरान ने चीन को यह भी सीख दी है कि मजबूत विचारधारा, एकजुट संगठन मुश्किल हालात में टिके रहते हैं। इसलिए चीन कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर एकता बढ़ाने और बाहरी विचारों से सतर्क रहने पर ज्यादा फोकस कर रहा है। चाइना ईरान युद्ध के दौरान खुलकर सामने नहीं आया, पर उसने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया ताकि उसके हित सुरक्षित रहें। उसने ईरान से तेल और व्यापारिक लेन देन जारी रखा, और शिपिंग और बैंकिंग चैनल्स जैसे अलग अलग तरीकों से उसकी मदद भी करता रहा। कुछ खबरों के मुताबिक तो चीन ने कुछ दोहरे उपयोग वाली जो सिविलियन और मिलिट्री वस्तुएं ईरान को भी दी हैं, जिसमें जीपीएस जैसी तकनीकी मदद भी शामिल है। ईरान युद्ध में आगे जो भी हो, इससे चीन को फायदा मिलेगा। अव्वल तो चीन पर ईरान पहले की तुलना में कहीं ज्यादा निर्भर होगा, खासकर तेल और बुनियादी ढांचों के पुनर्निर्माण में। दोनों देशों के करीब आने की संभावना है। होर्मुज, बाब अल मंदेब जैसे जलमार्गों पर उसकी पकड़ और कस सकती है। ईरान और रूस जैसे देशों के करीब आने से चीन को एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने में मदद मिलेगी। यहां पश्चिमी देशों का प्रभाव कम हो सकता है, और इस युद्ध से चीन को यह पता चल गया कि अमेरिका की ताकत अब पहले जैसी नहीं रही। चीन अब दुनिया को वैकल्पिक प्रौद्योगिकी, उन्नत हथियार, सैटेलाइट आधारित नेविगेशन, एआई प्लेटफॉर्म जैसे नए व्यापार चैनल्स भी दे सकता है। हालांकि अब सवाल यह है कि चीन इसे समझदारी से इस्तेमाल करेगा या नहीं। आप बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।